नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चैनल पे हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोरल वैल्यूज़ के बारे में, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ही सहयोग करता है। ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को जितना हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप घाटे में जाने वाले हो। अगर आपकी एज 12 से मतलब इधर है, आगे है, 13 है, 14 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 भी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं ना, वो आपके पग पग पे हर एक मोड़ पे आपको वो काम देने वाली है। तो इसीलिए कम कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको आगे जा करके जैसे ही हम चाणक्य नीति ख़त्म करते हैं उसके बाद हम ब्रह्मचर्य को पकड़ेंगे, और ब्रह्मचर्य क्या है नहीं है और कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है और कब सोना है कब उठना है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य हम डिस्कस करेंगे। और वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर मैं स्पेशली जोर दे रहा हूँ जो 12 साल के होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, वो भी इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पेरेंट्स है, आपका बच्चा मतलब 12 साल से ऊपर है, 20 है, 25 है, 30 है, 50 है, 100 है, तो उनको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य। क्योंकि अगर आपका बच्चा अगर 12 साल का है तो यहाँ से अगर 10 साल देखते हो तो 10 साल के अंदर वो मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और सटीक तरह से अगर ब्रह्मचर्य वो करता है तो वो मतलब उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज होगा, और वो एक अलग ही बंदा बन के निकलेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग बने अब, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी हो गई है और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो इस हमारे भारत को खोखला कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि भारत खोखला हो जाए, लेकिन वो हम लोग कुछ लोग हैं ऐसे इंटरनेट पे, मैंने उनको भी वीडियो देखा है। हम नहीं चाहते कि भारत खोखला हो जाए, क्योंकि खोखला अगर हो गया तो अटैक हो गया ना कल को, तो जितने भी इंडियन आर्मी में जा रहे हैं ना वो भी नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि वो फैमिली से ही खोखला बन के निकल रहे हैं और खोखले ही आर्मी में जा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी मैंटेलिटी उस तरह की मजबूत मैंटेलिटी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के इतने फ़ायदे हैं कि मैं नहीं बता सकता। मैंने वो खुद करा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर जो मैं चीज़ें नहीं कर रहा होता तो उस चीज़ को मैं नहीं बोलता। और मेरे को काफ़ी समय हो गया है ब्रह्मचर्य करते करते, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रह्मचर्य को नज़र लगे। तो ठीक है, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। चाणक्य नीति का क्या मतलब है? चाणक्य नीति यानी कि चाणक्य जो है नाम हो गया, और नीति जो है नियम हो गया, यानी कि चाणक्य क्या नियम, चाणक्य नीति। ठीक है, आप चाणक्य नीति का संदर्भ क्या है वो समझ चुके हैं। तो हमें चाणक्य जी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन मेरे को करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो किसी तरह क्या बोलते हैं, एक बच्चे को उठा करके राजा बना देते हैं, और किस तरह से वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी, अशोक सम्राट जो थे वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। तो वो मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाणक्य नीति पे ही रहना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, चाणक्य नीति में आप क्या सीखोगे? बेसिकली इन सिंपल वर्ड, दुनियादारी। अब दुनियादारी में क्या क्या चीज़ आती है आप सब जोड़ लो। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस जानवर के कौन से गुण आप में होने चाहिए कौन से गुण नहीं होने चाहिए, और लूज़र के क्या क्या गुण होते हैं, विनर्स के क्या क्या गुण होते हैं। ये आप अगर समझ जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि लूज़र के साथ रहना है या फिर विनर के साथ रहना है। अगर ये दुनियादारी आप समझ गए तो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद आपको इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको चूना लगा सके, आपको धोखा दे सकते सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ख़त्म कीजिए। ठीक है, देखिए आप, इसका पूरा सेशन चलेगा, 18 अध्याय हैं इसमें। हो सकता है कि मैं एक अध्याय को दो भाग में बांटूं, क्योंकि
बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही करने में 5 मिनट चले गए, क्योंकि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है चाणक्य नीति के ऊपर, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बनता है। ठीक है, इस बात को आप समझो। और फिर आगे जितने भी वीडियोस आएंगे वो उसमें हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 2000 ये बहुत पुराना बुक है, तो आज के जो सोसाइटी उस हिसाब से हम इसे फिट करके मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए और मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि इस मुहिम पे चलिए आप, और अपने फैमिली को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, उनके फ्यूचर को बचाइए। क्योंकि अगर आपके बच्चे ही हैं जो इस आगे चल के इस भारतवर्ष को चलाने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो यार, चाहे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, जो भी है, बच्चे बच्चे ही हैं, आज के ही लोग कल को संभालेंगे। ठीक है, तो आपके हाथ में ही सत्ता है, आप ही चलाओगे। तो चलिए चाणक्य नीति को शुरू करते हैं। मैं ये टॉपिक किसी और दिन में उठाऊंगा। चाणक्य नीति अध्याय 1 सूत्र 1, मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्य के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। तो मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं दे, जैसे कि मैंने अभी उपदेश दिया। जो मूर्ख शिष्य है वो निकल गए होंगे, निकल जाए, क्योंकि उनका कुछ नहीं हो सकता, वो ठुमके ही देखते रह जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। फिर एक दिन सोचेंगे कि काश मैंने ये ना किया होता और अच्छे कर्म की ओर बढ़ गया होता, तो आज मैं कहीं और होता। ठीक है, तो पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगति न करें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, भारत में ही ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो पतित आचरण करती, पतित मतलब गंदे आचरण वाली। ठीक है, गंदे आचरण वाली, बैड बिहेवियर, बैड हैबिट वाली लड़कियां, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, संगति नहीं करनी है। क्योंकि वो तो जाएंगे ही, आप भी जाओगे, क्योंकि चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे। ठीक है, पंडित के साथ रहोगे तो पंडित कहलाओगे, और पतित आचरण वाली स्त्री के साथ रहोगे तो पतित आचरण वाले मर्द ही कहलाओगे। ठीक है, तो उस समय ये चाणक्य जी आपको समझा रहे हैं कि सबसे पहले स्त्री, जो गंदी स्त्री है उससे दूर रहिए, और जो दुखी आत्मा है उनसे दूर रहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दुखी आत्मा है, जो हमेशा ये रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी से भागते हैं वो, अरे ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे इसका टेंशन है, उसका टेंशन, चिल नहीं रहते हैं हमेशा। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि वो पॉजिटिविटी की तरफ देख ही नहीं पाते। तो ऐसा लोगों से दूर रहिए। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद यहाँ पे करना है आपको। यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि जो ज़रूरतमंद है, दुखी है भाई, उससे मतलब ऐसे दूर हो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। जो मतलब नेगेटिव थॉट रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनका ऑरा कुछ अलग होता है, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनका ऑरा कुछ अलग होता है। अगर आप और आपको पता है कि नेगेटिविटी जो है, बुराई जो है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, नेगेटिविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर आप उसके कांटेक्ट में होगे ना, तो उनके जो वाइब्रेशन है आपके वाइब्रेशन को खा जाएंगे। गुड पीपल हैव डिफरेंट वाइब्रेशन एंड बैड पीपल हैव डिफरेंट वाइब्रेशन। तो इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो अध्याय 1 सूत्र 2, दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर, और जिस घर में सांप रहता हो उस घर निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत पे संशय ना करे, वह निश्चित मौत को प्राप्त होता है। तो समझ रहे हो, दुष्ट स्त्री, अगर दुष्ट स्त्री है किसी की, तो भैया समझ जाओ आप खतरे में हो। आपने बहुत आए दिन ही बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे, जिससे पत्नी अपने पति को मार करके प्रेमिका से फरार हो गई। तो ऐसा लोग समझ जाओ आप। मैं स्त्री के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं बोलना चाहता, तो क्योंकि चाणक्य जी जो है पहले ही मतलब स्त्रियों के बारे में इतना बोल चुके हैं कि
मतलब स्त्रियों के ना आंखों में चढ़ चुके हैं। तो मैं नहीं बोलना चाहता, आप समझ जाओ इतने ही। छल करने वाला मित्र, अगर छल करने वाला मित्र हो तो उससे तो अभी के अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसको बाहर करो। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके सामने कुछ और बोलते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। वो आपके बारे में हमेशा बुरा ही बोलेंगे, आपका बुरा ही चाहेंगे, लेकिन रहेंगे आपके साथ ऐसे कि जैसे कि वो आपके एकदम घनिष्ठ, एकदम सच्चे मित्र वही है। उनसे अच्छा मित्र तो कोई है ही नहीं। अब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे और इस पल्ले में पड़ चुके होंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह का समझ पाएंगे कि क्या ही काटा है रे मेरे दोस्त ने, वही समझ पाएंगे। और जिनको समझ में नहीं आया ना, और अगर भी नहीं करोगे ना तो उनको भी आगे समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए आप, क्योंकि ये ऐसे जगह में ऐसे टाइम पे ऐसा काटेंगे ना आपका कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो फिर आगे कहते हैं चाणक्य जी, और जिस घर में नौकर है जो जबान लगाता है, तो ऐसा नौकर को पहली फुर्सत में निकालिए। वो जबान इसलिए लगा रहा है कि वो आपकी इज्जत नहीं करता है। तो जो नौकर आपका इज्जत नहीं कर रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बाहर करिए बस। क्योंकि पता नहीं कब ना कब हादसा हो जाए। ठीक है, और और यहाँ पे कह रहे हैं आगे चाणक्य जी कि सांप के संदर्भ में, जिस घर में सांप रहता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो आपके घर में आके रहते हैं, शकुनी मामा टाइप। ठीक है, समझ रहे हो ना? शकुनी मामा टाइप आपके घर में आते हैं, आपका ही खाते हैं और आपको ही खा जाएंगे एक दिन। आपका ही सारा जो है ना सब हड़प कर जाएंगे सब आपका। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और ऐसे फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशन में जो भी ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रहिए। क्योंकि आजकल मैं आपको बता दूँ, कोई किसी का सगा नहीं है, सब मतलबी है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस आप समझ जाओ, ये दुनिया ना बहुत मतलबी है। सब अपने काम से काम मतलब रखती है। आपके बहुत ही ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपका सच में भला चाहते हैं, जो आपको सबको सच में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये आप अभी समझ जाओ। तो क्योंकि आपको ये आगे चल के ये नहीं समझोगे ना तो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो ये आप समझिए। चाणक्य नीति अध्याय 1 सूत्र 3, विपत्ति के समय काम आने वाला धन की रक्षा करे, धन से स्त्री की रक्षा करे और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करे। मतलब विपत्ति के समय काम आने वाली धन की रक्षा करे, यानी कि इन्वेस्ट करे जो आपको विपत्ति के समय काम आए। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अपने बच्चों के लिए जो आप पैसे रखते हो, थोड़े मोड़े जो SIP पता नहीं और क्या क्या होता है वो रखते हो, तो वो रखा करो, डेफिनेटली रखा करो। ये चीज़ पता नहीं कितने ईस्वी पहले चाणक्य जी कह रहे हैं आपको कि सेविंग, डू सेविंग। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा अपनी स्त्री की रक्षा करें, क्योंकि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है और स्त्री घर की इज्जत होती है। अगर अगर आपकी घर की, किसी के भी घर की अगर स्त्री है, अगर उसकी इज्जत चली जाती है ना तो उस फैमिली की पूरी इज्जत चली जाती है। मान लो कि एक फैमिली है, उसकी बहू जो है गलत आचरण वाली है, ठीक है, या फिर बेटी है वो गलत आचरण वाली है, तो समझो समाज में, सोसाइटी में उसके पापा की, उसके भाई की क्या इज्जत रह जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को? इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे चाणक्य जी। इसी तरह मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके 2024 में 21वीं सदी के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इस चैनल से आप जुड़िए, नहीं जुड़े हैं अभी सब्सक्राइब ठोक दीजिए एकदम अभी। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अपनी रक्षा करें। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, धन से स्त्री की रक्षा करे और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करे। अपनी रक्षा सबसे पहले करे, क्योंकि आप रहोगे ना तो ही आपकी फैमिली रहेगी, तो ही आपका धन रहेगा। अगर आप नहीं रहोगे तो फिर तो ऐरा गैरा आएगा, आपका धन लेके चल जाएगा, स्त्री लेके चला जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। ठीक है, और नहीं सुना है ना तो सुनोगे, कलयुग है, सुनने को ज़रूर मिलेगा।
तो अभी सुधर जाओ। चाणक्य नीति अध्याय 1 पंक्ति 4, आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना आया था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नौकरी नहीं मिल रहा था, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। वो क्या कर रहे थे? संचय किया गया धन, यानी कि संचय मतलब जमा किया गया वह धन से अपना रोजी रोजगार चला रहे थे। तो इस चीज़ पे चाणक्य जी थोड़ा जोर डालते हैं कि डू सेविंग्स। आपत्ति के लिए, आपत्ति क्या होता है और विपत्ति क्या होता है? विपत्ति, देखिए आपत्ति और विपत्ति में क्या डिफरेंस होता है ये समझिए। आपत्ति होता है ना, आपके फैमिली पे आती है, ठीक है, ओनली फॉर यू। और विपत्ति, विपत्ति जो है सिर्फ वो आपके लिए आती है। और आपदा या आपत्ति जो आती है वो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हो सकती है, पूरी कंट्री के लिए हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लो, ये विपत्ति और आपत्ति में ये अंतर होता है। तो अगर आपत्ति आती है तो अकाल भी पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे कोरोना जैसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। कोरोना खुद है एग्जाम्पल, और आगे भी हो सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है डॉक्टर से, और जो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर उनसे, ठीक है। तो उनके उस संदर्भ में आप अपना जो है सेविंग्स करें, डू सेविंग, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है, एक जगह रहने वाली है नहीं, इसीलिए वो कभी भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए डू सेविंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1 सूत्र 5, जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं, विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में सम्मान नहीं, कौन से देश में हमारा सम्मान नहीं है? पाकिस्तान जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा क्या? हो सकता है कैमरा के सामने मिल जाए, जैसे ही कैमरा ऑफ करोगे आपको क्या परिणाम मिले वो मैं भी नहीं बता सकता। तो ऐसी जगह नहीं जाए जहाँ आपका सम्मान नहीं है, ठीक है। इंडियंस का सम्मान नहीं है, आजीविका के साधन नहीं है। आजीविका के साधन मतलब रोजी रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसी देश में जाके क्या करोगे? मैं आपको दो दो ऑप्शन देता हूँ। आप पाकिस्तान जाना चाहोगे या दुबई जाना चाहोगे? ओबियसली दुबई जाना चाहोगे, ठीक है। तो आप समझ गए होगे लॉजिकली। जहाँ बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ बाहर चले जाते हैं, मे बी स्टडी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कोई भाग भी जाते हैं। तो आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपके परिवार नहीं है, जहाँ कोई बंधु यानी कि दोस्त, भाई बंधु यानी कि दोस्त मित्र नहीं है। तो ऐसे जगह जाओगे तो आप अगर कोई चीज़ में फंस जाते हो तो आप वहीं ही फंस जाओगे जेल में। फिर आपको कोई वहाँ से निकालने वाला रहेगा नहीं आज के ज़माने में, ठीक है। वहीं के वहीं फंस जाओगे। स्पाई, टेररिस्ट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो बी केयरफुल। और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं हो तो ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे विद्या नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान, जहाँ के खुद की यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में मैंने हाल फिलहाल में सुना था, बहुत पहले भी सुना था कि वो अपने यूनिवर्सिटी में बकरा मंडी बाज़ार ऐसे लगता है उनका यूनिवर्सिटी में। तो समझ रहे हो कि एजुकेशन का स्तर कितना नीचे है। तो ऐसे जगह पे नहीं जाने का रे बाबा, ठीक है। वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। और चाणक्य नीति अध्याय 1 सूत्र 6, जहाँ धनी, वैदिक, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 ना हो, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं चाणक्य जी, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। क्यों एक दिन भी नहीं रहना चाहिए? ये इसको डिटेल में समझिए आप। एक दिन भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि जहाँ पे धनी नहीं होगा, अगर मान लो आधी रात को आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई ना, कि आप कुछ भी हो गया, अगर आपको मतलब कुछ भी
इंस्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, आपको पैसा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, अगर धनी व्यक्ति नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। आधी रात को, उसी आधी रात को डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है वहाँ, तो क्या करोगे? उस क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे आज भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे अस्पताल बढ़िया नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उनको शहर लाते लाते उनकी मृत्यु हो जाती है ना। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं, ऐसे हुए हैं, ऐसे रोज़ होते आते रहते हैं, रोज़ होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो मीडिया नहीं कवर कर सकती, और वो नहीं करना चाहती, वो उनका प्रॉब्लम है। ये कुछ अलग ही टॉपिक है, तो मैं उस पर घुसना नहीं चाहूँगा। और वैदिक ब्राह्मण, जैसे कि वैदिक ब्राह्मण ये नहीं हो सकता जिनको सिर्फ वेद का ही ज्ञान हो। आज के वैदिक ब्राह्मण जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल जो होते हैं, फाइनेंस वाइनेंस जो करते हैं, सीए हो सकते हैं, जो आपको कंसल्ट करते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ब्रोकर हो सकते हैं। ये सब आपके आज के ज़माने के वैदिक ब्राह्मण हैं। तो वो कैसे आप कहोगे? अब जैसे कि वैदिक ब्राह्मण क्या करता था, जिसकी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, तो वो आएगा पूजा पाठ करके क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम कानून बता करके जाएगा। तो आज करके वैदिक ब्राह्मण यही है, समझ रहे हो ना। आर्किटेक्ट इंजीनियर यही है, आपको अगर घर बनाना है तो वही आपको बताएंगे कि हाँ कहाँ आपका मतलब बाथरूम होना चाहिए, कैसा किचन होना चाहिए, कैसा सीढ़ी होना चाहिए, कैसा छत होना चाहिए, कैसा कॉरिडोर होना चाहिए, कैसा हॉल होना चाहिए, वही आपको बताएंगे। तो वही आपका वैदिक ब्राह्मण है। अगर वो नहीं होगा तो सत्यानाश हो जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, घर भी जाएगा। ठीक है। और राजा, जिस देश में राजा नहीं है, जिस देश में राजा नहीं है, यानी कि आज के संदर्भ में राजा यानी कि सरकार, अगर जहाँ सरकार नहीं है ऐसे देश में जाओगे, तालिबान, अफ़गानिस्तान, पता नहीं अफ़गान में तालिबान ने पूरा ये करके रखा है, लेकिन वो फिर भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी खतरा तो है, क्योंकि वहाँ पे राजा यानी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ गवर्नमेंट तो है लेकिन वो आर्मी के अंडर में काम करती है, तो ऐसा जगह नहीं जाना। ठीक है। और पानी, क्योंकि पानी आपकी बेसिक नीड फुलफ़िल करता है, आप उससे नहाते धोते हो, खाते पीते हो, अगर वो नहीं होगा तो आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे कहा था एक दिन भी नहीं रहना चाहिए वहाँ से, अब भी निकल लो अगर नहीं है ये 5 चीज़ें तो। ठीक है। और अध्याय 1 पंक्ति 7, जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये 5 नहीं, वहाँ के लोगों का साथ कभी ना करें। क्योंकि जहाँ के लोगों के पास जीविका नहीं है, मतलब जहाँ के लोगों का, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यहाँ पे कोई देश की बात नहीं हो रही। ठीक है। यहाँ पे कोई देश विदेश की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके मोहल्ले टोले पड़ोस ये भी हो सकते हैं। वहाँ के लोगों के साथ, उसके साथ संगति मत करो जिसके पास आजीविका नहीं है, क्योंकि वो आपको परेशान करके रख देगा। कभी आपसे टमाटर लेके चला जाएगा, कभी धनिया, कभी पुदीना, कभी लहसुन, कभी प्याज, कभी 2 आलू, 2 चम्मच चीनी। ठीक है। तो जिसके पास जीविका नहीं होती ना, उनको ये प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लो, वो तो खुद परेशान रहेगा, वो आपको भी परेशान करेगा जिसके पास जीविका नहीं है। ये बहुत लोगों ने फेस किया होगा, और जो रिलेटेड कर रहे कमेंट में अपना जो है अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं, पूरा खुला है कमेंट। ठीक है। भय और लज्जा, और जिस इंसान पे भय नहीं है, लज्जा नहीं है, भय नहीं है, किसी भी चीज़ का भय नहीं है, तो वो पागल है समझो। अगर किसी इंसान में, अगर वो बोलता है कि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ डर होता है, कुछ ना किसी न किसी चीज़ का फोबिया होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि वो, अगर वो बोल रहा है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, तो एक तो वो झूठ बोल रहा है, एक तो वो पागल है। ठीक है। अगर वो झूठ बोल रहा है कि उसको डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता तो आ जाओ सड़क के नीचे बीच में खड़े हो जाओ, देखे किसको डर लगता है या नहीं लगता है। ठीक है ना। और जो बीच जिसको सच में डर नहीं लगता है वो चल गया, उसको पागल ही है, समझ रहे हो ना। और लज्जा, लज्जा अगर किसी के साथ, किसी के मतलब नहीं है किसी में, तो उसके साथ तो रहो ही मत। वो आपको कभी भी, खुद तो बेइज्जत होगा ही,
आप उसके साथ रहोगे तो वो आपको भी बेइज्जत करेगा। लज्जा होना बहुत आवश्यकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ही, है ना। क्या पब्लिक में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो। चतुराई, चतुराई का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कोई चूना लगा दो या फिर किसी को धोखा दे दो। यहाँ पे चतुराई का मतलब ये नहीं है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए और वो आपको बहुत ही मतलब अपना बुद्धि लगा कर वो आपको प्रॉब्लम से निकाल देता है, तो इस टाइप का चतुर चाहिए। उस टाइप का चतुर नहीं चाहिए जो किसी का पैसा हड़प कर गया, किसी को धोखा दे करके उसका ये कर दिया, उनका बुरा कर दिया, वैसे वाला चतुर नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और त्याग की भावना, अगर आप प्रॉब्लम में हो जो आपका साथ नहीं दे सकता, और आपको कहीं जाना है, एग्ज़ाम लिखने जाना है, और वो आपको साथ नहीं देता है, तो ऐसे लोगों का क्या करोगे? तो ऐसे लोगों से आप रिश्ता तोड़ ही दो, दूरी बना के ही रखो, ठीक है। यही अच्छा रहेगा आपके साथ। तो अध्याय 1 का जो समापन है अभी नहीं होगा, ये पार्ट 1 है, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि 26 मिनट हो चुके हैं और ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ, क्योंकि मैं बोलता भी ऐसा कि आप बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप सच में आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, उसको आप एकदम ध्यान से रिवीजन कीजिए, पूरा ध्यान से रिवीजन कीजिए, और एक एक शब्द को, एक एक अध्याय, एक एक पंक्ति को आप एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिए। उसके बाद ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपको हरा सकता है, कोई नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जो भी गलती वलती हुई उसके मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और मिलूँगा अध्याय 1 के चाणक्य नीति अध्याय 1 पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।